दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों बौद्धों की संसार में ताकत इतनी ज़्यादा है कि उन्हें झुकाने के लिए संसार की महाशक्तियों ने बहुत ही कुचक्र रचे हैं। निर्दोष जनता को कुचला है, उन्हें मारा है, उन पर बड़े बड़े परमाणु बम गिराए हैं, बड़ी ही बेरहमी से कुचला गया है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, इन सभी देशों और उनके मित्र देशों ने मिलकर बौद्ध देशों पर बड़े ही जुल्म किए हैं, मगर बौद्ध आज पूरे संसार के सामने विजयी होकर अजय बन गए हैं और वह अपने इतिहास को दोहराते हुए, अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करते हुए एक बार फिर से विश्व विजयी सम्राट अशोक महान की तरह इस बार भी यानी वर्तमान समय में वो संसार की सारी महाशक्तियों को हराकर पूरे संसार में विश्व विजेता के रूप में खड़े हो गए हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना है कि भारत के लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। भारत का मूल निवासी बहुजन इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि बौद्ध आदिकाल से लेकर आज तक पूरे संसार पर पूरी ताकत से शासन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष में बौद्धों ने एक सभ्यता का निर्माण किया जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और आर्थिक सभ्यता मानी जाती है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम से जानी जाती है। ये बौद्धों की ताकत थी जिसे बुद्ध को मानने वाले लोगों ने बनाया था। फिर संसार के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस भारतवर्ष को अखंड भारत बनाया और फिर उनके ही पौत्र सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने पूरे संसार पर विजय प्राप्त की और उनके नेतृत्व में पूरा संसार बुद्ध का अनुयायी होने लगा और बुद्ध के महान समतावादी पथ पर चलकर हर प्रकार से सुखी और संपन्न होकर भारतवर्ष को अपना गुरु मान लिया और भारतवर्ष अब संसार में अपने ज्ञान और विज्ञान और शक्ति के कारण विश्व गुरु बन गया और महान समृद्धि पाकर सोने की चिड़िया कहलाया। और भारत के बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो अब पटना शहर के नाम से जानी जाती है, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ से पूरे संसार का भारतवर्ष ने नेतृत्व किया और संसार के किसी भी देश ने बुरी नज़र से देखना तो दूर की बात है, आंख उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये बौद्धों की ताकत थी। फिर उनके ही पौत्र सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट संप्रति मौर्य ने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर एक बार फिर से अपने देश भारतवर्ष को शीर्ष पर स्थापित कर यूरोपियन देशों को अपने कब्जे में ले लिया। सम्राट संप्रति मौर्य की ताकत से चीन डरा हुआ और सहमा हुआ था और भारतवर्ष की शक्ति से भयभीत होकर चीन ने संसार की सबसे बड़ी दीवार, चीन की महान दीवार का निर्माण तक करवा डाला ताकि भारत हम पर हमला ना कर सके और चीन की सुरक्षा हो सके। पर बात यहाँ तक नहीं रुकी। चीनियों को भारतवर्ष की ताकत के आगे झुकना पड़ा और एक समय आया कि पूरा चीन और मंगोलिया और रूस तक का पूरा जनसमुदाय मैं राजाओं महाराजाओं के सहित बौद्धमय बन गया। ये बौद्धों की ताकत थी, मगर कभी भी उन्होंने निर्दोष लोगों को और जनता को सताया नहीं और पूरे संसार को प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान विज्ञान देकर उनको सुखी और मजबूत बनाया और पूरे संसार को विज्ञानवादी बनाकर बुद्ध का समतावादी पथ दिया। बुद्ध के द्वारा दिए गए त्रिशरण पंचशील को दिया, जिसे सुखी होकर पूरे संसार के बौद्ध विजयी बनकर आज पूरे संसार में राज कर रहे हैं और पूरे संसार को महान शिक्षा, विद्या, ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता देने वाले बौद्ध ही हैं। सम्राट अशोक महान ने तमाम विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिससे पूरा संसार आकर्षित होकर भारतवर्ष में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लालायित होने लगा और इस तरह से तमाम छात्र भारत आकर पढ़ने लगे और इस प्रकार पूरे संसार में भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्राट हर्षवर्धन ने भी इस भारतवर्ष को और आगे बढ़ाने का काम किया और धीरे धीरे भारत संसार में स्थापित हो गया। महान सम्राट अशोक ने पूरे संसार में जो बौद्ध धर्म को फैलाया था और उसका प्रचार प्रसार किया था, उससे कई देश बन गए। इसी क्रम में एक देश है जो मंगोलिया है। मंगोलिया का शासक चंगेज खान था, जो बौद्ध सम्राट था, जिसने पूरे संसार के सामने युद्ध करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया
और अपने पूरे जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और वो सदैव विजयी रहा, अजय रहा। और यह भी एक समय था कि जब पूरे संसार के राजा महाराजा चंगेज खान के भय से कांपते थे, जो एक बौद्ध शासक था। ये बौद्धों की ताकत थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जापान देश, जो बुद्धिज्म है, जिसने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, और जो भी संसार की महान शक्तियां हैं, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, सारी शक्तियों को जापान ने युद्ध में घुटने टिकवा दिए और इन सब महाशक्तियों पर विजय प्राप्त की। ये ताकत जापान में बुद्ध के राष्ट्रवाद से है और इस प्रकार जापान पूरे संसार के सामने दुनिया की ताकत बनकर उभरा। अमेरिका के सैनिक जब आमने सामने के युद्ध में जापानी सैनिकों के सामने जीत ना सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी, तब तिलमिलाए अमेरिका ने जापान की निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाया, जो युद्ध में भाग नहीं ले रही थी, जैसा कि एक आतंकवादी करता है, और जापान के प्रमुख दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे जापान के लाखों निर्दोष लोग मारे गए। अपने निर्दोष लोगों को मरता देख जापान ने समझौता कर लिया और विश्व युद्ध का अंत हो गया। दोस्तों, निर्दोष लोग जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, जो नागरिक थे, उनको मारना या उनको कब्जे में लेना या उनको मारकर अपनी शर्तें मनवाना, ये कोई युद्ध नहीं है, बहादुरी नहीं है। यह एक बड़ा आतंकवाद है जो अमेरिका ने जापान के साथ किया। अमेरिका ने आतंकवाद का सहारा लेकर निर्दोष लोगों को मारा, जिसके लिए अमेरिका संसार की समस्त मानवता के सामने सदैव दोषी बना रहेगा। दोस्तों, इन महाशक्तियों का मन अभी युद्ध से भरा नहीं था और वियतनाम जैसे छोटे से देश को, जो बुद्ध को मानने वाला देश था, उसे एक तरफ से रूस ने और दूसरी तरफ से अमेरिका ने, दोनों महाशक्तियों ने आधे आधे भाग पर कब्जा जमाना प्रारंभ किया, क्योंकि इन महाशक्तियों को अपने परमाणु बम और आतंकवाद पर बड़ा घमंड हो गया था। जब तक वियतनाम के प्रबुद्ध लोग इस बात को समझ पाते, तब तक पूरे वियतनाम पर इन दोनों महाशक्तियों का कब्जा हो गया। पर वियतनामी बुद्ध के अनुयायियों ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों महाशक्तियों से डटकर मुकाबला किया और इन दोनों महाशक्तियों को धूल चटा दी। और कई वर्षों के युद्ध के उपरांत दोनों महाशक्तियों को हार का सामना करना पड़ा, पूरे संसार के सामने मुंह की खानी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा और एक बहुत ही बुरी और करारी हार का सामना करना पड़ा। और संसार की इन दोनों महाशक्तियों का सर शर्म से पूरे संसार के सामने झुक गया और पूरे संसार के सामने वियतनाम, जो छोटा सा बुद्ध का देश है, वो अपनी रणनीतिक युद्ध में कामयाब हो गया और इन दोनों महाशक्तियों को अपने देश से खदेड़ कर, इनको बुरी तरह से रौंद कर विश्व विजेता बन गया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक अमेरिका और रूस और उनके मित्र देशों ने कभी भी बौद्ध राष्ट्रों को टच करने की या उन पर बुरी दृष्टि डालने की हिम्मत तक नहीं की है और उनकी औकात याद दिलाई है। अपने पूर्ववर्ती गौरव को बरकरार रखते हुए बता दिया है कि हम सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के अनुयायी हैं। बौद्धों की ताकत ने दोनों महाशक्तियों को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है और वो बुद्ध का देश, जिसे वियतनाम कहते हैं, विजयी होकर पूरे संसार के सामने अपने मस्तक को ऊंचा कर आज प्रकृति के पथ पर अग्रसर है। जो बुद्ध का देश है, जो पूरे संसार की महाशक्तियों को हराने वाला है। इसलिए मैं अपने भारतवर्ष के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बुद्ध में वो ताकत है जिसे संसार में आतंकवादी कार्यों को बुरी तरह से हराया भी जा सकता है और समय आने पर उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है और अच्छा काम करने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, वो चाहे कितने भी ताकतवर हों। इसलिए हम सब भारत के मूल निवासियों को बुद्ध की ताकत को पहचानना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए समतावादी पथ पर चलकर अपनी तरक्की करनी चाहिए। पूरे संसार में जो बौद्ध हैं, उनके साथ मिलकर साहसपूर्वक काम करने का अवसर मिल सके। इसलिए मैं अपने सभी भारतीय मूल निवासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत को अपनाकर पूरे संसार में अपना परचम लहराएं। यही बुद्ध का वास्तविक संदेश है। जो भी आतंकवाद के रास्ते पर चलेगा, एक ना एक दिन वो बुद्ध से अवश्य ही हारेगा।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जिस अमेरिका और रूस को अपने आइटम बम पर बहुत गुमान था, उन सबको बहुत ही बुरी तरह से हराकर बुद्ध के देश वियतनाम ने पूरे संसार में मिसाल कायम की है, जो संसार का बहुत ही छोटा सा देश है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग बुद्ध के पथ को कमज़ोर समझते हैं, वो लोग धम्म को कहीं से भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत कुछ और ही है। हम जीवन जीने के लिए बुद्ध के महान धम्म का पालन करते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम किसी भी विरोधी ताकत और आतंकवाद से तैयारी के साथ लड़ेंगे, और जब तैयारी से लड़ेंगे तो विजयी अवश्य होंगे। ये बुद्ध का सिद्धांत है। इसलिए आज से उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो कहते हैं कि बुद्ध ने हमें क्या दिया है। इसलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संसार के सभी धर्मों को पढ़कर समझकर बुद्ध के धम्म में विश्वास किया था, और हम सबका भगवान बुद्ध से परिचय कराकर हम सबको मजबूत बनाने का काम किया था, और हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही समझदारी से सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सबको शेयर करो, उन्हें बताओ कि संसार में बौद्धों के पास कितनी ताकत है। उन्हें बताओ कि आध्यात्मिक जगत के सम्राट बुद्ध हैं। राष्ट्र रक्षा और राजनीतिक जगत के युद्ध के मैदानों में हम विश्व विजयी सम्राट अशोक महान हैं। हम बुद्ध की करुणा और पंचशील के साथ अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए शक्ति का समुचित प्रयोग करना भी जानते हैं। हमें कोई सिखाने की कोशिश ना करे। हमें गर्व है कि हमने पूरे संसार पर शासन किया है और करते रहेंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो संसार के सबसे बड़े राजवंशी सम्राट अशोक महान का है, बुद्ध का है। क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, हमारे अंदर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का लहू है। हम इस भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाकर विश्व गुरु बनाएंगे, और पूरे संसार को पुनः प्रबुद्ध बनाएंगे, और समता, ममता, प्रेम, करुणा, दया और ज्ञानवादी, विज्ञानवादी बनाकर सुखी बनाएंगे। मगर वीडियो के अंत में एक बात ज़रूर कहेंगे दोस्तों, कि भगवान बुद्ध को गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें और उनके अनुयायियों को आज़ादी पसंद है। इसलिए जहाँ तनिक भी गुलामी है, वहाँ से आज ही निकल आइए। इसी में हमारी सबकी भलाई है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, इसमें देरी ना करें, आज ही निकलें। क्योंकि इस बात को मनवादी बहुत सही तरीके से जानते हैं कि जिसने बुद्ध को पहचान लिया वो संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। इसलिए वो तरह तरह के प्रोपोगंडा रच कर हम सब बहुजन मूल निवासियों को बुद्ध की तरफ नहीं जाने देते हैं। इसलिए आज से हम सब संकल्प लेते हैं कि अगर हमें तनिक भी गुलामी महसूस होती है तो आज से ही हम बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को खूब शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।